मंत्रालयों और उच्च स्तरीय समितियों से मिल रहे स्पष्ट एवं सकारात्मक संकेतों ने एक नया विश्वास पैदा किया है। यह पहली बार है जब इतनी साफगोई और पारदर्शिता के साथ यह संकेत दिए जा रहे हैं कि आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था और सेवा शर्तों के क्षेत्र में किन किन ठोस और यथार्थवादी बदलावों की उम्मीद की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यह महज भावनात्मक अपील या चुनावी वादा नहीं रह गया है। इन जायज मांगों पर गठित विशेष समितियों ने ठोस तौर पर काम करना शुरू कर दिया है और अधिकांश मुद्दों को न सिर्फ तर्कसंगत बल्कि लागू करने योग्य भी पाया है। यही वह निर्णायक मोड़ है जहां से वास्तविक और स्थायी परिवर्तन की शुरुआत होने वाली है। आइए अब हम विस्तार से उन सभी पहलुओं को समझते हैं जो आपके परिवार के और आपके सुरक्षित भविष्य से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। पहला और सबसे अहम मसला जो हर पेंशन भोगी के मन में एक चिंता का विषय बना रहता है वह है कम्यूटेशन रिकवरी की लंबी अवधि का। मौजूदा नियमों के मुताबिक जब कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी ग्रेच्युटी का एक हिस्सा अग्रिम रूप में लेता है तो उस रकम की कटौती उसकी मासिक पेंशन से लगभग 15 वर्षों तक चलती रहती है। यह एक बेहद लंबी और तनावपूर्ण अवधि है। ऐसा समय जब व्यक्ति सेवा के बाद के अपने जीवन का आनंद लेना चाहता है तब उसकी आय का एकमात्र स्रोत यह पेंशन लगातार कटौती का सामना करती रहती है। इससे न केवल उसकी वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित होती है बल्कि आपात स्थितियों में भी उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। सेवानिवृत्ति के वे सुनहरे पल जो शांति और स्वास्थ्य के प्रति समर्पित होने चाहिए वे अक्सर आर्थिक दबाव के बोझ तले दबे रह जाते हैं। लेकिन अब इस स्थिति में एक बड़े बदलाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। प्रशासनिक स्तर पर हो रही गहन बैठकों और विचार विमर्श में इस रिकवरी अवधि को कम करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस अवधि को घटाकर 11 या 12 वर्ष किए जाने की योजना पर काम चल रहा है। इसका सीधा और स्पष्ट लाभ यह होगा कि देश के लाखों पेंशन भोगियों को इस कटौती के चंगुल से 3 से 4 वर्ष पहले ही मुक्ति मिल जाएगी। यह कोई मामूली छूट नहीं है, यह उन वर्षों की पूर्ण पेंशन है जो सीधे उनके हाथों में आएगी। यह अतिरिक्त राशि उनके जीवन स्तर में सुधार लाने, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हासिल करने या किसी छोटे बड़े सपने को पूरा करने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। यह परिवर्तन केवल एक नीतिगत संशोधन नहीं बल्कि उन अनगिनत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में गरिमा और आत्मनिर्भरता लौटाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। दूसरा विषय जो हर बैठक, हर आंदोलन और हर चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है वह है पेंशन पर लगने वाले आयकर का मसला। इस पर तर्क सीधा और मजबूत है। जब देश के अन्य वर्गों जैसे संसद सदस्यों या कुछ विशिष्ट सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन को पूर्ण रूप से कर मुक्त रखा जा सकता है तो फिर उस आम कर्मचारी के साथ यह भेदभाव क्यों? वह कर्मचारी जिसने अपने जीवन के 30 से 40 बरस एक डेस्क पर, एक मशीन के सामने या खुले मैदान में दिन रात एक करके देश की सेवा में लगा दी है, उसका समर्पण और ईमानदारी किसी से कम नहीं आंकी जा सकती। उसकी सेवानिवृत्ति के बाद की पेंशन ही तो उसके इस अथक परिश्रम का सम्मान है। खुशखबरी यह है कि इस मुद्दे पर अब जो वातावरण बना है वह पहले से कहीं अधिक अनुकूल और आशान्वित दिखाई दे रहा है। संबंधित उच्च स्तरीय समितियों ने यह स्वीकार किया है कि इस विषय पर आम जनता और कर्मचारी संघों की ओर से बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इस जनभावना को अब गंभीरता से लिया जा रहा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में पेंशन को पूर्णतः या एक उदार सीमा तक कर मुक्त घोषित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला आ सकता है। यह निर्णय सिर्फ आर्थिक बोझ कम करने का मसला नहीं होगा, यह उस अनगिनत सेवा, उस समर्पण और उस निष्ठा का सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय सम्मान होगा जो एक साधारण कर्मचारी अपने पूरे सक्रिय जीवन में देश के प्रति प्रदर्शित करता है। यह एक न्याय संगत कदम होगा जो उनके सेवानिवृत्त जीवन को गरिमा और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। अब बात करते हैं तीसरे और अत्यंत संवेदनशील पहलू की जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा है। निश्चित चिकित्सा भत्ते यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में वृद्धि। आज के इस दौर में जहां एक साधारण अस्पताल का बिल भी हजारों रुपए का आ जाता है, दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं और हर छोटे बड़े मेडिकल टेस्ट का खर्च बढ़ता जा रहा है, वहां पेंशन भोगियों को मिलने वाला वर्तमान चिकित्सा भत्ता बिल्कुल अपर्याप्त और प्रतीकात्मक रह गया है। यह राशि वास्तविक स्वास्थ्य व्यय के सामने कहीं टिकती नहीं दिखती। एक वरिष्ठ नागरिक जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राकृत रूप से कमजोर होती है और जिसे नियमित रूप से दवाओं एवं डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता होती है, उसके लिए यह भत्ता पर्याप्त नहीं है। इसीलिए इस भत्ते को बढ़ाकर कम से कम 5,000 रुपए प्रतिमाह या उससे अधिक करने की मांग लंबे समय से उठती रही है। अब सबसे उत्साहजनक बात यह है कि संबंधित समिति ने इस मांग को पूरी तरह से तर्कसंगत, न्यायोचित और लागू करने योग्य पाया है। इस विषय पर विस्तृत विमर्श पहले ही हो चुका है और अब इसे अमल में लाने के व्यावहारिक रास्तों की तलाश जारी है। अगर यह बदलाव वास्तव में होता है तो यह सिर्फ एक बजटीय संशोधन नहीं रह जाएगा, यह लाखों बुजुर्गों और उनके परिवारों के जीवन में ठोस राहत और सुरक्षा का कवच लाने वाला कदम साबित होगा। इससे उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं हासिल करने में मदद मिलेगी।
मिलेगी और बीमारी के दौरान परिवार पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक दबाव में काफी कमी आएगी। यह सेवानिवृत्त जीवन में स्वास्थ्य को लेकर होने वाली चिंता को कम करेगा और एक सुरक्षित व सहज महसूस कराने वाला माहौल बनाएगा। अब ध्यान दीजिए महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस की गणना पद्धति की ओर। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा यह अनुभव करता है कि मौजूदा गणना का सूत्र वास्तविक महंगाई के प्रभाव को पूरी तरह से नहीं समेट पाता। बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ती हैं, डीए में होने वाली वृद्धि कई बार उस गति से कदम ताल नहीं कर पाती। इसी अंतराल के कारण डीए का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता और लोगों की क्रय शक्ति प्रभावित होती है। लेकिन अब इस असमानता को दूर करने के लिए एक बड़ा और साहसिक कदम उठाए जाने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। समिति ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि अगर आवश्यकता समझी जाती है तो डीए गणना के संपूर्ण फार्मूले पर पुनर्विचार किया जा सकता है। एक नए अधिक यथार्थपरक और समकालीन फार्मूले को अपनाने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि महंगाई से मिलने वाली राहत वास्तविक जीवन में होने वाले खर्चों के अनुरूप और पर्याप्त हो। इसका सीधा फायदा यह होगा कि पेंशन और वेतन में होने वाली यह वृद्धि ज्यादा प्रभावी और सार्थक साबित होगी। यह कदम महज आंकड़ों का खेल नहीं होगा, बल्कि लोगों की क्रय शक्ति को बचाए रखने और उनके जीवन स्तर को स्थिर रखने की दिशा में एक मजबूत पहल होगी। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण मांग उभरकर सामने आई है और वह है डीए के त्रैमासिक समायोजन की। मौजूदा व्यवस्था के तहत महंगाई भत्ते का निर्धारण और समायोजन साल में केवल 2 बार किया जाता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि बाजार की गतिशीलता इससे कहीं ज्यादा तेज है। वस्तुओं के दाम हर महीने, कभी कभी तो हफ्ते दर हफ्ते बदलते रहते हैं। किसी अप्रत्याशित घटना, आर्थिक संकट या वैश्विक उथल पुथल के दौरान तो यह उछाल और भी तेज हो जाती है। ऐसे में 6 महीने का लंबा इंतजार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की मार सहने के लिए विवश कर देता है। इसीलिए डीए को हर 3 महीने पर समायोजित करने का प्रस्ताव मजबूती से रखा गया है ताकि राहत अधिक त्वरित और प्रासंगिक मिल सके। इस प्रस्ताव पर भी समिति की प्रतिक्रिया काफी उत्साहवर्धक और सकारात्मक रही है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है और लागू हो जाता है तो इसका सीधा लाभ यह होगा कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की मार से राहत मिलने की आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी। यह एक गतिशील, संवेदनशील और आधुनिक दृष्टिकोण होगा जो तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाने में सहायक सिद्ध होगा। यह नीति निर्माताओं की उस समझ को दर्शाएगा कि वे आम लोगों की रोजमर्रा की चुनौतियों से भली भांति अवगत हैं और उन्हें दूर करने के लिए तत्पर हैं। और अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है, अटके हुए 18 महीने के डीए बकाये की। कोविड के उस कठिन और अभूतपूर्व दौर में जब पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी, तब कई वित्तीय निर्णय लिए गए थे। उस समय में कुछ डीए की किश्तों पर रोक लगा दी गई थी। आज उस रोकी गई राशि को प्राप्त करने के लिए देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह केवल पैसों का मामला नहीं है, यह न्याय और अधिकार का मामला है। यह मामला अब देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय में है। इस मामले की सुनवाई जल्द ही होने वाली है। अगर न्यायालय का निर्णय इन लोगों के पक्ष में आता है तो सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में जारी की जा सकती है। यह राशि सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह उस बुजुर्ग माता पिता की महंगी दवाइयों का खर्च है जिनकी बचत खत्म होती जा रही है। यह किसी परिवार के बच्चे की उच्च शिक्षा का सहारा है। यह किसी का घर का किराया चुकाने का जुगाड़ है। यह उस छोटे से सपने को पूरा करने का मौका है जो सेवानिवृत्ति के बाद टाल दिया गया था। इस मामले को देश के कुछ शीर्ष और अनुभवी अधिवक्ताओं द्वारा लड़ा जा रहा है और पूरे देश की निगाहें इस न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। यह मुकदमा न केवल वित्तीय न्याय बल्कि प्रशासनिक नीतियों में मानवीय संवेदनशीलता का भी एक प्रतीक बन गया है। इन सभी बड़े और व्यापक बदलावों के साथ साथ कुछ प्रशासनिक निर्देशों और महत्वपूर्ण चेतावनियों पर भी समान रूप से ध्यान देना बेहद जरूरी है। पहला महत्वपूर्ण निर्देश है जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि के संबंध में। सभी पेंशन भोगियों से अनुरोध है कि वे अपना जीवन प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जमा करा दें। यह एक अनिवार्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। समय पर यह प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने पर पेंशन रोकी जा सकती है, जिससे अनावश्यक कठिनाई और परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण आवश्यकता को नजरअंदाज ना करें। दूसरी ओर एक समान रूप से गंभीर और जरूरी चेतावनी है साइबर सुरक्षा को लेकर। आजकल बुजुर्गों को विशेष तौर पर लक्षित करके की जाने वाली साइबर धोखाधड़ी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। साथियों, यही थी आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी पेंशन अपडेट। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने पेंशनर ग्रुप में शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी हर जरूरी खबर सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद।